कारसती साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट आई है उस पर बड़ा एक चर्चा चल रहा है कि हुकूमत क्या करने चाह रही है, क्या जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान कोई नया महाज शुरू होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जज हैं उनका जो कंडक्ट है वो बेहतर नहीं है, खतूत भी लिखते हैं, काम में मुदाखलत भी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ सकता है। तो इस बयान को क्या हम सिर्फ थ्रेट समझें या आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह का कोई काम करने जा रही है? देखिए, जो जहाँ तक उन्होंने 2 की बात की है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो शिकायत है हुकूमत को, ये 2 से ज्यादा जजेस के साथ हैं। और इस चीज का इजहार कल अगर आप स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है, उन्होंने जिस तरीके से रूलिंग दी है वो भी बड़ी वो सिर्फ हवा में तीर नहीं है, वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उन्होंने वजीर कानून की बाकायदा ये ड्यूटी लगाई है कि आप जाके हमारा मैसेज ये कन्वे करें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब, उनको। और उन्होंने जो उस रूलिंग का ये भी हिस्सा था कि ये जो उनका बयान है और जो तर्ज अमल है, ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। तो इसी पेश नजर अगर राना सनाउल्लाह ने ये बात की है, तो इट्स मीन कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन लोगों के खिलाफ या इन वो जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस वो भेजा जा सके। ये हवा में तीर नहीं चलाया उन्होंने। सही। और बिल्कुल अगर वो वाजे नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, तो शायद फिर लोग समझते कि हाई कोर्ट की तरफ इशारा है, लेकिन उन्होंने इशारा फिलहाल तो ये किया है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो खत जो आया था वो 4 जजेस की जानिब से आया था और उनके हवाले से एक इस्तिलाह भी चलती थी, हम ख्याल जज। फिर 5 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा। तो आपको लगता है कि ये जो खत लिखने वाले हैं या जो इख्तलाफ राय रखते हैं उनसे हुकूमत को कुछ मसला है या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ सकता है? हुकूमत से मसला होना एक बात है, और जो गैर आइनी और गैर रवायती इकदाम सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया की तरफ से होना, ये दूसरी बात है। और जो दूसरी बात है वो ज्यादा तकलीफ देह है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन अदारे जो हैं वो रहते हैं। और ऐसे अदारों में बैठने वाले जिम्मेदारान जो हैं वो उनके बारे में यही सुना, देखा और पढ़ा है कि ये गैर जानिबदार होते हैं। वो खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो चीजें वो बिल्कुल उलट हो रही थी यहाँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बाकायदा जो अदलिया है उसको एक स्टेक होल्डर के तौर के ऊपर और फ्रीक के ऊपर पेश किया जा रहा था। और जो मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मौजूद मुल्क में ऐसा नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जैसे एक साबिक वज़ीर आज़म को जो बुलाया था, उन्होंने गुड टू सी यू कहा था, BMW गाड़ी पे आए थे, फिर उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो स्टेट वो गेस्ट हाउस में उनको रखा गया था, एक मुल्जिम को। इस तरीके के जो मामला थे वो आगे भी अगर आप वो चले तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो फैमिलीज की जो ऑडियो कॉल हुई थी कि उनको मैंने कहा इस तरह का फैसला हो, तो ये भी बिल्कुल मशहूर हुआ था। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें सामने आई थी। तो ये इनमें कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग अभी तक हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। तो जो कल मैंने आपको जैसा कि बताया कौमी असम्बली में जिस तरीके का एटीट्यूड था हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का, और दूसरा जो वफाकी वुज़रा या वफाकी काबीना के अरकान दबे अल्फाज में जो बात कर रहे हैं, इट्स मीन कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा करने जा रही है। और ज़ाहिर है मशावरती अमल होता है, वो सारा कुछ होता है, और अब देखें कि आगे क्या बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक मैसेज खामोश वो पैगाम ही दिया जाता है, लेकिन ये पैगामात इस तरीके के हुकूमत गुज़िश्ता कुछ 6-7 महीने से दे चुकी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन पैगामात के ऊपर मुतलका जो लोग हैं या जिनसे शिकायत है वो कोई इनको संजीदा ले रहे हैं। सही। अच्छा सतीश साहब, हम देखते हैं कि जैसे काजी फाइसा साहब के खिलाफ भी रेफरेंस आया था खान साहब के दौर में, फिर आज अभी तो वो उस पर भी पछता रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमने नहीं किया था, यानी उनसे करवाया गया था। तो इस तरह की रिवायत हालांकि आइन और कानून में है, लेकिन इस रिवायत को अच्छा नहीं समझा जाता कि जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस हो। काजी साहब तो सुरखरू होकर आए थे। अगर इस तरह के मामला होते हैं अब इस कंडीशन में, तो कैसे लगता है? क्योंकि जजेस की तकरीरी पे भी हमने देखा कि जजेस भी उठकर चले गए, फिर कुछ वकला ने भी एहतजाज किया। अगर इस तरह का रेफरेंस आ जाता है तो फिर कोई तहरीक वगैरह नजर आ रही है आपको, या कोई मामला खराब होंगे या बेहतर हो जाएंगे या जजेस चले जाएंगे? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो तैनातियां हुई हैं ना, मैं समझता हूँ कि छोटे सूबों को पहली दफा इस वफाकी बड़े अदारे में नुमाइंदगी मिली है। वरना इससे पहले आपके सूबे में सुबह बिल्कुल सिंध के कितने लोगों की नुमाइंदगी थी? वो नहीं थी, ना होने के वो बराबर थी। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि काफी अरसे बाद कोई सिंधी स्पीकिंग या इंटीरियर सिंध से कोई जज यहाँ पर आए हैं। यही हाल KPK का भी है, बलूचिस्तान का भी है। जहां तक बात है फायद ईसा की, तो जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ न सिर्फ एक
یہ وہ گناؤنی کاروائی تھی، بلکہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا کے اپنا کیس پلیڈ کیا اور وہ لڑا تھا، اور وہاں سے وہ صاف ہو کر ان کے حق میں فیصلے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے تھے۔ کیا جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں کیا ان کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا جس طریقے کا ان کا طرز عمل ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کے یہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ روایات نہیں ہونی چاہیے، جو اتنے حساس عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو خود اس چیز کا تھوڑا احساس ہونا چاہیے، اور حکومت جو بھی حکومت وقت ہو اس کو سوچنا چاہیے کہ ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آئین اور قانون کی روح سے جو مناسب ہو وہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔